हाँ, प्रणाम, बोलिए। गुरु जी, आपने वो संवाद देख लिया वो जो स्वामी के तो मुझे? हाँ हाँ, नहीं बहुत देखा मैंने, बहुत अच्छा। और अरे यानी बहुत बहुत देर तक चला गुरु जी, अच्छा। एक आध घंटे तक चला। उसमें से जितना मैं समझ पाया हम्म। उतना मैंने राइट डाउन किया। मुझे ये लिखने में ही कम से कम दो तीन घंटे लग गए कुछ। लिखो मत ना, ऑडियो में डाला करो, लिखने में समय जाएगा ना तुम्हारा। हाँ, तो उन्होंने ऑडियो। बोला था एक ही घंटे में, इससे भी ज्यादा बहुत सी बातें बताई थी जिसके लिए जो मेरे जीवन से निकली थे वो बातें बताई थी उन्होंने अच्छा। कि उसमें गुरु का बल जो था वो पहले की साधना में तो कम था ना, तो हाँ हाँ उसकी वजह से वो बहुत जो लॉसेस होते थे ना उनके हाँ, बारे में उन्होंने बताया था, जो कि यानी उनको क्या मालूम बताया? था। हम्म? क्या बताया गुरु का? उन्होंने बताया कि जो गुरु बल था, जो जैसे पितृदोष रहता है, गुरु दोष रहते हैं, वैसे हाँ भी हाँ गुरु दोष एक प्रकार रहते हैं बोलते वो, कि हाँ हाँ। उसके चलते तुम कितनी भी साधना करो, कुछ भी करो, आखिर तक आते हो रुक ही जाओगे बोलते। ये कब लगा? ये तो दोष दो, कैसे लगा? हाँ वो पहले पहले के जमाने में से लगा था कि पहले एक बार जन्म के, मैंने गुरु पिछले का जन्म? अनादर किया था, तब का पिछले था ये, जन्म? इस जन्म का नहीं है, पहले के जन्म का है। अच्छा, पिछले जन्म का, अच्छा हाँ। हाँ, उसके पहले के जन्म का। हाँ हाँ उसलिए ये साधना जब भी आती है एंड में आते था रुक जाती, एंड में आते रुक जाती है। ये मुझे हाँ समझ में नहीं आ रहा था ये क्यों हो रहा था। हाँ तब हाँ। उन्होंने ये मुझे बात क्लियर की कि हम्म। ये आज का नहीं, पहले जन्म में जब मैं शिष्य था तब गुरु का अनादर करता था। हाँ 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 ये हाँ। बात तब की आप आई सामने, अच्छा, तो गुरु का। वो खंडित हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। और हम्म जब ये कम हुआ, जब आपने हवन वगैरह की ये किया सब, उस दिन से और जो अभी अच्छा। महामाता काली का जो किया गुरु जी आपने, हाँ उससे हाँ वो हाँ कम हो रहा है। और माँ और माता महाकाली है ना, हाँ हाँ। उनसे उनकी कृपा दृष्टि की वजह से ये बहुत इससे कम हो रहा है। अच्छा, जो ये उनका गुरु कहना है। द्रोह, हाँ, गुरु जी 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 दोष जी, लगा आप है। समझ में है गुरु जी, तो आपकी ये कुंडली क्यों में ऐसा गुरु हो रहा राहु था। एक ही साथ में बैठा है क्या? ऐसा कुछ है क्या? हम्म। हाँ, गुरु राहु एक ही साथ बैठा है? हाँ बेटा हाँ हाँ, है? इसलिए। हाँ, हाँ, बेटा है ना इसलिए तो। कुंडली में। हम्म। तो गुरु चांडाल योग बना होता है ना, उसी कारण होता है वो। हम्म इसलिए मैं ये सोच रहा था ये ऐसा हो क्यों रहा है, हो क्यों रहा है। तब हम्म उसने उन्होंने बताया कि ये जो तुम बार बार अनुष्ठान करते थे लेकिन फिर भी कर, तो उसमें एक गलती होती थी कि समझो एक अनुष्ठान खत्म हुआ कि दूसरा शुरू होने तक जो पीरियड बचा हम्म था, उस वक्त जो ब्रह्मचर्य पालन नहीं करना था, जो साधना नहीं था, ये हम्म। भी दोष उन्होंने बता दिए उसमें। ब्रह्मचर्य और पालन नहीं किया, हाँ, जब। सबसे सबसे बहुत बड़ा दोष तो उन्होंने क्या बताया कि जो श्रद्धा रहती है उनके प्रति वो हम्म, कम ज्यादा होती थी, वो हाँ उन्होंने बताया। हाँ, वही विश्वास जब तक नहीं होगा ना वो, इतने तब इतने तक कुछ नहीं गूढ़ होगा। रहस्य बताए थे ना, मैं तो सोच ही नहीं पाता था, इससे भी बहुत आगे कुछ बताया उन्होंने। हम्म मतलब ये सब चलते ये साधना में यहाँ पर दिक्कत आ रही है, हम्म। तो वो वैसे कहते थे। ऑडियो रिकॉर्डिंग और करके ना भेजा करो, तुम ऐसा करो। नहीं तो वो डायरेक्ट कॉल करके भेजा करो, दोपहर को तुम समय होता है खा पी के, ठीक है। वैसे भी तो करेंगे। डायरेक्ट वो और मुझे बताया करो। उन्होंने एक निर्देश दिया है कि जो अपन अभी नित्य हवन करे ना, वो हम्म। थोड़ी दिन के लिए रुकने को बोला है उन्होंने, हाँ कि हाँ, और जब काली के वो साथ। बोलेंगे तब, हाँ अभी तक रुकने को बोला है, जब मैं आगे के बोलूंगी तो हम्म। तब शुरू करना है, लेकिन आपके लिए रुकने को बोला है। माता काली का जो पूजन चल रहा है ना उसके लिए हाँ हाँ, उन्होंने बोला है ऐसा। ठीक है ठीक है ठीक, पहले वो ये करें। उनका निर्देश है गुरुजी, मेरा निर्देश नहीं। हाँ नहीं, सही सही, जैसे 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 आप बोलेंगे वैसा करेंगे। ये नहीं बोलेंगे। स्वयं अभी एक नहीं वो बोल रही उन्होंने, है और इतना। ऐसे ऐसे हम्म ऐसे अलग अलग बातें बताई थी ना, वो तो मैं सोच नहीं था, मुझे लगा तो ये जन्म है और चल रहा है, लेकिन उन्होंने तो बहुत पहले से बताए थे कि क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किस लिए हुआ अच्छा, था, क्यों पिछले हुआ था। जन्म के बारे में और और क्या बताया? किसके बारे में? पिछले जन्म के बारे में आपके? उन्होंने पहले जन्म के बारे में ये बताया कि मैं एक जो साहूकार रहता है, साहूकार हम्म जो लोगों को पैसा देता है, हम्म। और उनसे जमीनें खरीदी करता है या करता है, तो वो था, इसकी वजह से वो दोष भी मुझे पर लगा था। अच्छा, हाँ, मतलब यानी पिछले। गरीब हम्म लोगों को सताना था, जैसे औरतों को बच्चों को सताना था, ये दोष लगा था इस जन्म में। उसकी वजह से मैं जो अभी जॉब कर रहा हूँ ना गुरुजी, गरीब हाँ लोगों के बीच में, ये हाँ हाँ। उसी का नतीजा है। अच्छा, इसीलिए आप वो समझ में आ फैक्ट्री में काम कर रहे हो? अच्छा अच्छा। भले ही एजुकेशन मेरा कितना भी हो, मैं हम्म क्यों ये इस फील्ड में आ गया, हम्म। इसका रीजन वो है।
अच्छा अच्छा। मतलब उनकी सेवा जब तक तुम नहीं करोगे तुम आगे नहीं बढ़ सकोगे। ये हाँ उन्होंने बात है। क्लियर किया था। मैं ये सोच रहा था कि मेरा एजुकेशन तो जब मैं सीखा था तो बीकॉम सीखा था, अच्छा एजुकेशन किया था, कंप्यूटर सीखा था, सब सीखा था, फिर भी ये फील्ड में कैसे आ गया, तो उसका रीजन मुझे यहाँ पर बताया उन्होंने। हाँ। ये कारण की वजह से यहाँ पर आ गया, और वो हो जाएगा कम, लेकिन इसके लिए तुमको सेवा करनी पड़ेगी बोल रहे हैं। हाँ वो सेवा का तुम बल होता परिश्रम है कर एक रहे हो, साल। वो तो बहुत अच्छी बात है, उससे मैं प्रसन्न भी हो रही हूँ। मतलब वो उन्होंने बता दिया था। हाँ। ऐसे बहुत से और भी आगे के बहुत से रहस्य उन्होंने बताए थे, जो कि मैं समझ नहीं पाता था। जितना समझ पाया उतना पूरा उसमें लिख दिया, और उस लिखने में 2-2.5 घंटे हो गए, तो उतना आपको भेज दिया। इतना इतना तक हो लिखो गया मत, लिखो में समय चला जाता है। ऑडियो में डाला करो, डायरेक्ट कॉल करके रिकॉर्डिंग कर देते हैं, हम ऐसा करते हैं। जी जी है जी ना? जी जी। लिखने में समय चला जाएगा आपका, और काम धंधे भी होते हैं, साधना भी करनी बनती है, करना है। अच्छा, और क्या बताया पिछले जन्म के बारे में? और ये तो दो तीन जो मुख्य दोष थे, गुरु दोष, और ये इसका गरीब लोगों का जो दोष था वो, और वो उससे ज्यादा माता पिता का भी दोष था। अच्छा, माता पिता का पितृदोष, हाँ वो भी अच्छा। था। यानी वो खत्म हो रहे। अच्छा, वो धीरे खत्म वो हो रहे कैसे दोष लगा और माता पिता का? हाँ, जैसे ही वो खत्म होते जाएंगे वो अलग अलग स्थितियाँ बनती जाएगी। मतलब जितनी ज्यादा तुम सेवा करोगे, जितनी ज्यादा जाप करोगे, जितना अभी इस जन्म में तो कुछ किया नहीं, ये तो एक सब पिछले जन्म के कराए, तो वो तो कम करने पड़ेंगे ना। उसने उन्होंने वो उपाय बताया कि माता महाकाली का पूजन और जो नित्य करना ही करना है। हाँ, क्योंकि वो ही एक है जो तुमको ये सब संकट में भी ऊपर लेके आएगी। ऐसा उन्होंने बताया था। ये बातें उन्होंने वहाँ पर बोली थी। ये चीजें सामने आई थी। ठीक है। हाँ, ऐसा चला पूरा। हाँ, ये क्या होता है ना, जब समझो आप गुरु दीक्षा लेते हो ना कभी, ठीक है। और उन्होंने दूसरा एक गुरु जी, हाँ, उन्होंने एक और निर्देश दिया है कि जब तक ये पूरा नहीं होता है पूर्ण प्रत्यक्षीकरण, तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हाँ, मैंने तुम्हें इसलिए तो बोला था, कितने दिन लगने दो, वो उसमें तुम अभी गलती मत करो, ऐसा उनका निर्देश है। हाँ, और ये भी कहा है कि बीच में अंतर भी नहीं रखना है, कंटिन्यू करते रहना है। अच्छा। ये भी बोला है उसमें, है ना? बहुत कुछ बोला है गुरु जी। हाँ, ये भी बोला है कि 21 दिन का पहले करते थे, छोड़ देते, 90 दिन का छोड़ देते थे, वैसा नहीं करना, कंटिन्यू करते रहना है। एक बार संकल्प ले लिया तो समझो 21 दिन का लिया, वो समझो सामने नहीं आई है तो भी आपको आगे करते रहना है। ओके, ये बात है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। और क्या बदला उन्हें उनके शरीर में कोई और थोड़ा सा शरीर में? ऊर्जा के लिए तो वो माता महाकाली का जो बोला था ना, वो उसी के लिए चालू करने को बोला, उन्होंने नहीं बोला कुछ। हाँ ठीक है, वो तो करेंगे। यही एक ही है जो और कोई तुमको सहाय नहीं होगा, लेकिन ये तो 100% होगा, क्योंकि माता तो बड़ी दयालु रहती है अपने बच्चों के प्रति, तो वो फायदा तुमको हो सकता है। ये उनका कहना है। हाँ, निश्चित ही। इसीलिए तो हम हर व्यक्ति जो भी होता है ना, जो भी दीक्षा लेकर देता है हमसे, तो उसके लिए हम विशेष प्रकार का आह्वान करते हैं, बड़ा आह्वान करते हैं, जिससे कि उसका सारा पाप नष्ट हो जाए। उसके बाद बड़ी शक्ति की साधना करवाते, उसके बाद ही यक्षिणी अप्सरा का साधना करवाते हैं, तो उसका वो दोष सारे नष्ट हो जाए, तब उसको सिद्धियां एक ही झटके में मिल जाए, ऐसा होता है। तो उन्होंने अभी ये थोड़ा हवन का थोड़ा रुकने को बोला है अभी। आज का कर दिए सर, रविवार संडे का, तो कल सोमवार से थोड़ा बंद कर दिए, और आगे निर्देश आने के बाद में और आपको बता दूंगा उसमें। हाँ, नहीं समझ गया मैं, बंद कर देंगे। और जब काली की साधना होगा तब काली के पहले मेन चीज है उनकी ऊर्जा तो आपके शरीर में आ जाएगी ना। हाँ, तो वो ग्रहण कर लेंगे सोचैया। जी। हाँ, अभी क्या है ना, यक्षिणी तो अभी ऊर्जावान बन चुकी है, बस आपके में ऊर्जा की कमी थी ना। आपके गुरुजी ने वो विशेष प्रकार का हवन भी नहीं किया पाप दोष निवारण के लिए, ठीक है, और साथ ही ये अपनी ऊर्जा भी प्रदान नहीं की दीक्षा के समय। हाँ, तो वो दोष नहीं, जैसे कि आप गुरु दीक्षा लेते हो ना, आपका पाप है ना वो गुरु के पास चला जाता है, और गुरु के पास जो पुण्य होता है ना वो आपके पास आता है। तो जो दक्षिणा देता है ना, तो उसका मतलब यही होता है, मैं दक्षिणा दे रहा हूँ, आपका जो दक्षिणा के साथ आपका जो पाप
पुण्य है वो मुझे दे दीजिए, ऐसा हाँ होता वही है। होता है, हाँ यही तो होता है। हाँ तो ये गुरु जी को जो दक्षिणा देते हैं तो उसी का वो महत्व होता है। जी और जी। इस प्रकार का हवन पुण्य वगैरह, तो जो गुरु जी होते हैं वो भी तो हवन ही करते हैं सारा, जो सच्चा गुरु होता है। बाकी होते तो वो कुछ कर सकते हैं। जी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। और आपका अभी तो यक्षिनी ने ही मार्गदर्शन कर दिया है, तो बहुत ही आसान हो गया है सिद्धि प्राप्त करना। हाँ 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 ये बिल्कुल तो आपको हाँ। पता है ना? तो बस आपको बस अभी अपने संयम और ये नियमों का यही पालन यही करना है और सबसे मेहनत ज्यादा करना वो है है। बस। बाकी तो जी यक्षिनी गुरु सारा जी। संभाल ले रही है, तो आपके टेंशन जी नहीं गुरु होगा, जी। जी है गुरु ना? जी। हाँ गुरु जी। बहुत ही बढ़िया। प्रणाम दोस्तों, अभी आप ऑडियो सुन रहे थे कि कैसे यक्षिनी साधक को अलग अलग तरीके का ज्ञान दे रही है, वर्तमान से संबंधित से पिछले जन्म का भी उनको ज्ञान दे रही है, क्या गलतियाँ की थी और इस जन्म में साधना में क्या गलती की वो तो बताई। साथ ही उस साधना में असफलता का कारण पिछला जन्म के कर्म भी थे, जो दूषित कर्म थे। उनको गुरु चांडाल योग भी था, यानी गुरुद्रोह था, और महिलाओं को सताने का या बच्चों का सताने का भी पाप दोष उनको लगा था। और इस वजह से उनको पढ़ाई में तो बहुत मास्टरी करने के बाद भी उनको छोटे से फैक्ट्री में पद मिला है, और वही हो उसके आगे बढ़ ही नहीं पाए, क्योंकि वो दोष लगता है उनको। जब तक आपके प्रारब्ध होते हैं और पाप कर्म होते हैं तब तक आप भौतिक हो आध्यात्मिक हो आगे नहीं बढ़ सकते हो। आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, आप जितना समय है आपके पास उतना ज़्यादा साधना करें, ये आपको भौतिक में आगे बढ़ना हो या अध्यात्म में आगे बढ़ना हो। दूसरी चीज़, आप जितना हो सके उतना लोगों की सेवा करें, गरीबों की सेवा करें, पशु पक्षियों की सेवा करें, दीन व्यक्तियों की सेवा करें। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कमाने का प्रयास करें। आप 1 रुपये का दान करते हो तो उससे आपको उसी के पुण्य स्वरूप वो 100 गुना होकर आपको वापस मिलता है। ये शास्त्रों का वर्णित है और हमारे अनुभव में है ही। अपने आसपास के मंदिरों को नित्य नियम से दान किया करें। वहाँ का हवन होता हो तो हवन, नहीं तो वहाँ कोई भी छोटा मोटा मंदिरों का दान करते रहते हैं हर हफ्ते, या तो वहाँ से जो ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा निर्माण होती है वहाँ हवन से या आरती से, वहाँ का कीर्तन से, या वहाँ करने वाले ध्यान से, मंत्र जाप से, तो वो ऊर्जा आपके घर में आ जाती है। आप वहाँ दक्षिणा ही नहीं देते अपने आसपास मंदिर में, तो वहाँ से प्रार्थना ही नहीं करते, तो वहाँ से सकारात्मक ऊर्जा आएगी नहीं, आप कितना भी नज़दीक हो कुछ भी मंदिर के तो भी। तो संसार के प्रकृति ने कुछ नियम देखे हैं कि जब बल्ब भी तभी जलता है जब सकारात्मक पॉजिटिव ऊर्जा वहाँ जाती है और निगेटिव एनर्जी वहाँ से बाहर आती है, तो वहाँ बल्ब जलता है। वैसे ही आपके भी जीवन में उजाला या प्रकाश लाना है तो आपको भी अपने नित्य कर्म में दान धर्म का या पुण्य कमाने के, और प्रतिदिन ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कमाने का भी प्रयास करना चाहिए। जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने का प्रयास करते हैं कि हमारा जीवन सुख रहे, अपना परिवार सुरक्षित रहे, वैसे आपको पुण्य भी निश्चित ही कमाना ही पड़ेगा। आप पुण्य कमाएंगे तो इस जन्म में तो सुखी रहेंगे, साथ ही पिछले जन्म के जो पाप है वो भी कट जाएंगे, और अगला जन्म आपका और अच्छा बनेगा और परलोक की गति भी अच्छी होगी। और कृष्ण ने भगवत गीता में एक श्लोक भी है, उसमें ये कहा है कि जो पुण्य और सकाम कर्म नहीं करता, जो अच्छे कर्म नहीं करता, पुण्य के काम नहीं करता, वो इस जन्म में तो छोड़ो सुख तो भोगेगा है ही नहीं, तो पिछले जन्म की बात ही कुछ है नहीं। यानी पिछले जन्म में सुखी नहीं रह सकता और इस जन्म में भी सुखी नहीं रह सकता। तो आप इस जन्म में सुखी रहना चाहते हैं तो आपको पुण्य कर्म करना होगा, आपके प्रारब्ध को काटना होगा। समझो आप गुरु दीक्षा लेते हो तो आप गुरु से कह लें कि हमारे पाप दोष के लिए विशेष प्रारब्ध काटने के लिए विशेष प्रयोग करें, जिससे कि हमारा जो प्रारब्ध कटे और हमारे जीवन में जो दुख आने वाले वो आने से पहले ही कट जाए। और छोटे छोटे उपाय होते हैं और वो करने से ही जीवन में बहुत परिवर्तन आता है। एक लड़की थी, उनकी यानी बहुत ही सुंदर थी, बट उनकी उम्र 30 के आसपास हो रही थी, पर शादी नहीं बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। पर उनका एक ही ग्रह खराब था, बस उन पे शनि की दृष्टि थी, बस वो उसी कारण उनको सिर्फ उनकी शादी नहीं हो रही थी। और इतना यानी पढ़ाई लिखाई में और सुंदर होते हुए भी उनकी शादी नहीं होती थी, सब रिश्ते बन ही नहीं पाते थे। तो उनको सिर्फ हमने एक ही उपाय बताया कि सिर्फ शिव जी का सहस्त्र नाम पाठ करना है आपको,
और वो ये शनि का दोष निवारण के लिए, और वो एक ही सोमवार किया, और उनको ये भी बताया कि ये उपाय करते हैं आपको कौन से पति प्राप्त हो सकते हैं, कौन से फील्ड के पति मिल सकते हैं, उनकी आयट क्या होगी, वो सारी शक्तियों ने बताया। तो उसी अनुसार हमने उनको बताया। तो उन्होंने सिर्फ एक ही सोमवार को उस सहस्त्र नाम का पाठ किया शनि की शांति के लिए वो मंदिर में, और अगले हफ्ते तक उनकी शादी भी तय हो गई, और 1 महीने में उनकी शादी भी हो गई। और इतना छोटा सा उपाय के लिए और उनको जिस व्यक्ति का या जिस वर्णन का फील्ड का हमने पति प्राप्त हो गया कहा था, उसी प्राप्त हुआ। तो वो यकीन हुआ कि वो पढ़े लिखे तो बहुत ज़्यादा थे, अमीर थे, पर विश्वास नहीं करते थे। पर उस दिन से उनको विश्वास हुआ, और वो नीति नियमन से अभी साधना कर रहे हैं। और छोटे छोटे उपाय से हमारे बहुत बड़े बड़े कार्य रुके होते हैं। अध्यात्म में जो छोटे उपाय हैं 1 मिनट का, 2 मिनट या आधे घंटा, उससे हमें बड़े बड़े कार्य रुक जाते हैं, क्योंकि वो पाप कर्म आपको आगे बढ़ने ही नहीं देते। तो आप निश्चित ही हर हफ्ते पाप निवारण के लिए अपने यहाँ जप कीजिएगा या हवन कीजिएगा घर में। आप घर में हवन नहीं करवा सकते या जप नहीं कर सकते तो आश्रम से भी करवा सकते हैं जप हवन, या आपका जिससे कि आपके प्रारब्ध कटे और जो आने वाले संकट हो वो निवारण हो सके। और बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं, जैसे कि किसी को ग्रह दोष हो जाता है, उसको तंत्र प्रयोग हो जाता है, और तंत्र प्रयोग हो जाए और ग्रह भी खराब हो, उस समय बल ना हो, तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है तंत्र प्रयोग में, छोटे छोटे प्रयोग। और उस समय आपके इष्ट देव की कृपा हो, गुरुदेव की कृपा हो, तो वो तंत्र बाधा आपको नष्ट नहीं करेगी, थोड़ा बहुत बीमार कर सकती है, पर आपकी जान नहीं ले पाती। पर जो नास्तिक लोग होते हैं उन पर तंत्र प्रयोग हो जाए तो डायरेक्ट उनकी मृत्यु ही हो जाती है, छोटे छोटे प्रयोग करने पर भी। तो इसीलिए आप जितना आत्मबल को बढ़ाएंगे तो उतनी अपनी ऊर्जा को बढ़ाएंगे आध्यात्मिक, उतना आप आध्यात्मिक और भौतिक सफलताओं में आगे जाएंगे। नहीं तो आप बहुत सारे बंधनों में जकड़े रहेंगे, ना भौतिकता प्राप्त सुख मिलेगा, ना आध्यात्मिक सुख मिलेगा, ना धन का सुख मिलेगा, उल्टा आप दुखी ही रहेंगे। या तो जीवन में सुख होता है या तो दुख होता है। अब शांति से तो कोई यहाँ रहता हुआ दिखता नहीं है। यानी सुख दुख से परे हो उसे शांति कहते हैं। तो ऐसा आदमी तो यहाँ दिखता नहीं है संसार में, या तो आप दुखी रहेंगे या तो सुखी रहेंगे। तो निश्चित ही आप हमारी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। आप त्रिकालदर्शी से गुरुजी से जान भी सकते हैं कि हमारा पाप कितना है और पुण्य कितना है, वो आपको परसेंटेज में बता देंगे। जैसे कि आपका पुण्य, आप जितनी जीवन में पुण्य और सकारात्मक कर्म करेंगे उतना ही आपके जीवन में लाभ होगा, साथ ही आपका परलोक और कुछ अगले जन्म भी सुधर जाएगा। और आप गलत काम करते रहेंगे, दूसरों दुख अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को दुख पहुंचाएंगे, तो आप पशु योनि में भी जा सकते हैं और कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं। और जिससे आपके मुंह में जैसे बैक्टीरिया वायरस है, वैसे आप किसी और के मुंह में बैक्टीरिया वायरस बन भी सकते हो। तो आप सच्चे काम करेंगे तो बैक्टीरिया वायरस बिल्कुल ही भी नहीं बनेंगे। तो ये तो प्रकृति का नियम है कि 84 लाख योनियाँ हैं, और उसमें भ्रमण करके सभी लोग मनुष्य योनि में आते हैं। और सही काम करेंगे तो आप और इस बंधनों से मुक्त होकर परलोक की ओर अच्छे जीवन और जा सकते हो, और अपने जीवन को और बेहतर सुख बने। ऊर्जा ना निर्माण की होती है ना उसका नष्ट किया जाता है, वो तो अनंत है, अनादि है। और आप वास्तव में अमर है, ये आप जब महसूस करेंगे तभी आप वास्तव में सफल हो, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि जो व्यक्ति अमर है और वो ये माने कि मैं 40 साल की उम्र है मेरी, तो ये बेवकूफ़ वाली काम है और सबसे मूर्खता ही समझा जाता है। जिसकी उम्र अनंत है और वो समझे कि मैं 40 उम्र का ही अभी बचा है मेरे जीवन में, और उसी अनुसार मैं जीवन व्यतीत करूँगा, उसी अनुसार मैं योजना बना के वर्तमान में काम करूँगा। तो 40 साल के बाद जब उसकी मृत्यु होगी तो उसके बाद उसका जीवन में कुछ भी तैयारी नहीं होगी, तब उसे दुख भोगना पड़ेगा। इसीलिए आप सिर्फ 40 या 50 साल के बारे में ना सोचे हुए, जो हमारा अनंत जीवन है, अनंत शाश्वत आत्मा है, उसके लिए योजना बनाएं, उसके लिए सुखपूर्वक रह सके, उसके अनुसार आप योजना बना के कार्य करें। इसमें आप गुरुदेव की सहायता ले सकते हैं अपने। ब्रह्मलोक आश्रम से आप जुड़े और विविध साधनाओं का और दिव्य ज्ञान का आप लाभ लें। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं, और कमेंट और लाइक भी ज़रूर करिएगा। और हम चाहते हैं कि हम इसी तरह आपको दिव्य ज्ञान देते रहे, जो
परलोक में हो, रोज जो भौतिक इंद्रियों से भी परे की चीज़ है और शाश्वत है और सत्य है, जो परम सत्य है, उसको आपके सामने उजागर कर सके। हम दिन रात प्रयास कर रहे हैं उस साधनाओं के माध्यम से आपकी भौतिक उन्नति हो, साथ ही आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी हो और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो। और तो आप सहयोग करेंगे तो निश्चित ही हम और ज़्यादा आपको देने में सक्षम हो जाएंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे जितने प्रमाण के साथ साधनाओं को डाले हैं वैसा किसी ने नहीं डाला अभी तक, और इसीलिए हमारे चैनल से जुड़े और अपनी आध्यात्मिक और भौतिक दोनों सफलता प्राप्त। आज भी तक एक ऐसा यूट्यूब पर ऐसा कोई चैनल नहीं है या आश्रम नहीं है कि जो व्यक्ति के हर पल सहायता करा सके। तो हमारे आश्रम से आप आजीवन जुड़ते हो तो आपको टेलीग्राम से नित्य आपको मार्गदर्शन दिया जाता है। आप कोई भी सवाल हो, आध्यात्मिक सवाल हो या भौतिक सवाल हो, टेलीग्राम से आपको तुरंत जवाब मिलता है। जो हम आश्रम से जुड़े लोगों के लिए नित्य हवन किया जाता है जिससे उनको सकारात्मक ऊर्जा नित्य मिलती है और साथ ही उनके जो प्रारब्ध है, पाप होते हैं, वो नित्य ही कटने लगते हैं, जिससे कि धीरे धीरे उनके पाप नष्ट होते हैं, क्षय होते हैं। उसी तरह उनके जीवन में परिवर्तन होना शुरू होता है, उनके कार्य बनने लगते हैं जो दोष के कारण उनके कार्यों में बाधा आ रही होती है। जीवन में बहुत सारे दोष होते हैं, जैसे पितृ दोष होते हैं, गुरु दोष होते हैं, गुरुदोष होते हैं, पत्नी दोष होते हैं, बालक दोष भी होता है। जैसे कि आप छोटे छोटे दोष, आप किसी को गलती से गाली देते हो उसका भी आपको दोष लग जाता है, उसका भी आपको कहीं ना कहीं आपको वो कर्म कहीं ना कहीं आपके कार्य में बाधा बन के आएगा। आप छोटी गाली दो या कुछ भी करो, किसी का मन दुखा दो तो उसको आपको दोष लगेगा, या वो आपका परिवार में हो या किसी की ज़मीन में भी थोड़ा सा भी हिस्सा आपने ले लिया है तो भी उसका दोष लगेगा। आपको किसी ने छोटी से छोटी, आप अनजाने भी दुख पहुँचाएंगे किसी को तो भी उसका दोष आपको कहीं भी लगेगा। कुछ लोगों को ऐसा आदत ही बन गई थी कि अपनी पत्नी को कुछ भी कहने की, कुछ भी दम खाने की या उनको परेशान करने की, मन दुखाने की, ऐसा तो उनको बहुत सारे दोष लग जाते हैं जो कई जन्मों तक उनको उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। इसलिए आप अपनी जो भी पत्नी हो, माँ हो या बहन हो, स्त्रियों का हमेशा सम्मान करें, उनका ख्याल रखें, उनकी रक्षा करनी चाहिए। उनको कोई भी दुख पहुंचाता है तो निश्चित ही उनकी प्रकृति और ज़्यादा ही उनको हानि पहुंचाती है उनके जीवन में, तो उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। और अपने जो भी आसपास पशु पक्षी हैं उनके लिए खाने और पीने की व्यवस्था करें, जिससे कि आपका पुण्य और बढ़े और अपने जीवन को और बेहतर बनाएं, हम यही चाहते हैं। और आप हमारे आश्रम से जुड़ते हैं तो निश्चित ही आप जीवन में सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाती है आपकी। धन्यवाद।